हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो बेटा हम साइंस की गली में चल रहे थे, ठीक है। साइंस की दुनिया में हम गोते लगा रहे थे। उसी में हमारा एक छोटी सी गली जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हो, हम उसमें गए थे। तो हमारा सामना हुआ था एसिड, बेस एंड सोल्ट नाम की चीज़ों से, ठीक है। हम इन तीनों के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान रही थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, ठीक है। और जब एसिड डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप का, जैसे कि मेटल के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और आपका एसिड एंड बेस मिल जाए तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, नलीफाई जिसको हमने बोला था, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला था, ठीक है। अच्छा, और भी काफ़ी चीज़ें हमने जानी थी कि वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉरी मेटल कार्बोनेट कॉमन बोल सकते हो, या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ये इस तरह की हमने चीज़ें जानी थी, ठीक है। तो उसी में एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, मतलब छोटा सा अगला टॉपिक था आपका, वो था आपकी कि क्या होता है जब आप कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है। जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना रखा है उसको बोलोगे आप नॉन मेटेलिक। जैसे कि आपका NO2 है, ठीक है, CO2 है, इसमें कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, ये क्या है, नॉन मेटल, एंड O2 ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, क्या होता है जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से CO2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH है, मीन्स बेस है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये साथ में आपको देगा CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था, ये आपका बेस था, ये इसने एक सोल्ट दिया है और इसने एक वाटर का मॉलिक्यूल दिया है। ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस और इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, लेट्स से NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये आपको देगा NO3 प्लस H2O, ठीक है। ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये आपका एक बेस है, ठीक है। ये आपका एक साल्ट है और ये आपका वाटर है। तो ये दोनों, ये क्या हो गए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गए, ये हो गए आपके बेस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो देता है क्या, एक सोल्ट और साथ में ही वाटर। तो ये हमने इक्वेशन करके देखी, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे और उनसे हमने रिजल्ट निकाला कि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो एसिड एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है और आपको एक सोल्ट मिलता है, ठीक है। ये ऐसे ही रिएक्शन तो है जब हम एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है। या फिर आपका कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड उसके साथ रिएक्शन कर रहा था एसिड के साथ, ठीक है। यही चीज़ तो वो मिल रही थी, आपका एक सोल्ट मिलता था, एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलता था, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी उसी की तरह है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। अब आप एक और चीज़ यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि ये इसी तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जब एक एसिड, आपको पता है, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था तब भी तो यही चीज़ मिल रही थी हमको, एक सोल्ट मिल रहा था और साथ में वाटर मिल रहा था। और यहाँ पर भी यही तो मिल रहा है, आपको सोल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, बेस तो है ही, एसिड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इस दोनों को, इन दोनों के बेसिस पे हमने बोला कि आपके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ एसिड की तरह बिहेव करते हैं इसलिए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमको यहाँ पे देखना क्या था कि क्या होता है जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अच्छा, तो आर यू विद दिस, लेट्स से, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये पढ़ लिया हमने, ये इसको हटा देते हैं। एक टॉपिक और पढ़ना है हमको, ठीक है। इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या होता है जब एसिड और बेस, इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ क्या है। अगर कोई पूछे कि एसिड और बेस पे दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है, ये बताओ हमको, ठीक है। तो एक कॉमन चीज़ में आती है, एक इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें, 2-4 चीज़ें ऐड करूँगा, उस बेस पर हम ये बता पाएंगे कि एसिड और बेस इनमें कुछ सिमिलरिटी होती भी है या नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक बीकर ले लेता हूँ, ओके। ये लो जी, एक बीकर ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक कोट लगा दिया, और एक स्टैंड की तरह टुकड़ा लगा लीजिए, ठीक है। एक कोट लगा दिया और यहाँ पर मैंने 2 नेल लगा दी, 2 नेल इसके ऊपर, ठीक है। इसको मैंने बैटरी से
इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने स्विच वगैरह लगा दिया और यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया। ये बल्ब लगा दिया, ये नेल हो गया। अच्छा, ये छोटा सा सेटअप है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये आपका एक बीकर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो मैंने लगाई है, ये दोनों चीज़ें, ये एक नेल है, कील जिसको आप बोलते हो, ठीक है, आयरन की, ओके। ये आपकी वायर है कॉपर की, ये आपका बल्ब, ये बैटरी, लेट से 5 वोल्ट की बैटरी लगा ली हमने, ये आपका स्विच, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करके देख रहे हैं, हम सबसे पहले इसमें एसिड फिल करते हैं, ठीक है। आपने इसमें अंदर HCl फिल कर दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लो जी HCl फिल हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, इस स्विच को ऑन किया। जैसे आप इस स्विच को ऑन करते हो तो क्या देखते हो आप, आपके जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने जो लगा है, ये धीरे धीरे कुछ ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तो ये ग्लो करने लग जाता है। इस चीज़ का रीज़न हमको जानना है, क्या रीज़न है। जब आपने HCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, किसके थ्रू, एक बैटरी के थ्रू, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है, तो जैसे जब इसमें करंट फ्लो होगा, असल में ये करंट होगा इस तरह फ्लो होगा, इधर आएगा, इधर इधर, इसमें से होते हुए फिर ऐसे, ठीक है। इस तरह करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज। आपको पता है ना, करंट ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अच्छा, आपने शायद इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपने कुछ पढ़ाया था, शायद भूपेंद्र सर ने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। उसमें शायद आपको बताया होगा आई थिंक कि आपका जो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट फ्लो होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है तो वहीं आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना अभी के लिए, ठीक है, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आपने HCl को इलेक्ट्रिसिटी मिली मीन्स इसको कुछ एनर्जी मिली, एनर्जी। जैसे HCl को एनर्जी मिली, इसको ऐसे लिख लेते हैं एनर्जी, या फिर इसको सीधा भी लिख सकते हो आप। जैसे इसको इलेक्ट्रिक करंट मिला तो ये H+ और Cl- दो आयंस में ब्रेक हो गया, ठीक है। H+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो गया। अब क्या कर रहा है, आपका H+ आयन जो इसमें बना, H+ आयन, H पॉजिटिव आयन है, तो ये आपके नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें ये इस नेल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो नेगेटिव Cl- रहेगा वो इस वाली नेल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आपके पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो चार्ज थे, अगर मैं H+ आयन की बात करूं तो वो इस नेल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आपके चार्ज का फ्लो ही क्या होता है, करंट, ठीक है। जहाँ पर भी आपका चार्ज फ्लो होता है उसी को तो बोलते हो आप करंट, ठीक है। यहाँ पर आपके H+ आयन फ्लो होना स्टार्ट हो गए, मीन्स यहाँ पे करंट आपको मिल जाएगा। और इसी का रिजल्ट है कि आपका ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिक अगर इस पूरे का मैं समअप करूँ, निचोड़ निकालूँ, तो वो क्या कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा, ये पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं इसमें से, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतनी ही अच्छी तरह से, उतनी ही प्रॉपर वे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये समझ आया। अब एक और केस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, आपने जो HCl फिल किया है, इसमें HCl जो फिल किया है, इसकी जगह मान लीजिए लेट से आप कोई बेस ले लीजिए, बेस लेट से आप NOH ले लीजिए, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या फिर इस एक्सपेरिमेंट को आप अल्कोहल, शराब जो होती है, अल्कोहल के साथ में रिपीट कर सकते हैं। क्या होगा जब आप इस एक्सपेरिमेंट को अल्कोहल के साथ रिपीट करोगे, इस पर जब आपने अल्कोहल फिल किया और जैसे स्विच को ऑन करते हो तो आप क्या देखोगे कि ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करता है। दोबारा सुन लो कि जब आप अल्कोहल, जो कि नेचर में बेस होता है, ठीक है, बेसिक होता है, उस बेस को अल्कोहल जब इसके अंदर फिल करके स्विच को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, करंट, वो आपका फ्लो नहीं करता है,
ठीक है, ये चीज़ आप करके देख सकते हो, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब क्या हो जब इसके आप अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इन दोनों स्ट्रॉन्ग बेस को आप इसके अंदर फिल कर दो, किसी भी एक को। जैसे मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फिल कर रहा हूँ, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है उसको फिल कर दिया मैंने इसमें। अब क्या देखते हो आप, जैसे स्विच को ऑन करते हो, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, K+OH माइनस, K+OH। तो आप देखते हो अब इस बल्ब के अंदर बहुत ही थोड़ा ये जलने लगता है, मतलब ग्लो करने लगता है। एसिड के केस में तो बहुत ज़्यादा कर रहा था ये, ठीक है, नॉर्मल करने लग गया था। लेकिन जब आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया तब ये जो बल्ब है बहुत धीरे धीरे ग्लो करने लगा, ठीक है। और जब आपने अल्कोहल लिया तो ये ग्लो नहीं कर रहा था। तो मैं इस पूरे चीज़ का सबब निकाल के आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एसिड के केस में अगर एसिड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर पाएगा, ठीक है। आप बेस ले लीजिए, एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग। जैसा आपका साइनाइड है, साइनाइड हालांकि पॉइजन होता है, जहर होता है, ठीक है, लेकिन वो नेचर में बेसिक होता है, बेस, ठीक है। तो जब आप कोई भी वीक बेस लोगे, जिसमें आपका साइनाइड वगैरह भी आते हैं, और आपके अल्कोहल तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो जब आप वीक बेस को लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप वीक बेस को लोगे तो वो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन यू टेक स्ट्रॉन्ग बेस दे विल स्टार्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट वेरी पुअरली, ठीक है। तभी तो आपको जो बल्ब है ये थोड़ा ग्लो कर रहा था, ठीक है। तो इस सारे के जो हमने रामायण करी अभी निचोड़, उसका ये निकला कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, स्ट्रॉन्ग बेस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, लेकिन वीक बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराता। आपके सिलेबस में जो स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं है, ठीक है। तो आपको खाली ये याद रखना है कि एसिड कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो और बेस नहीं कराते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हैं आपके इन चीज़ से रिलेटेड, आज ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं हमने, ठीक है, छोटे टॉपिक उठाए स्पेसिफिक, ठीक है। फिर भी इसमें कोई टॉपिक में किसी दिक्कत वगैरह है, कोई भी एग्जाम्पल्स वगैरह आपको और ज़्यादा पूछने हैं, या फिर जैसे भी तरह की दिक्कत है तो वो मेरे को आप बताना, ठीक है। तब तक का आप मज़े करो, देखो इसको, ठीक है। थैंक यू।